हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है और बिल्कुल सुबह का ही टाइम हो रहा है। अभी हमारे इधर का जैसे कि पहले क्या था ना कि दिसंबर में जो ठंड लगती है और जनवरी में वो तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उस दौरान, लेकिन अभी कुछ राहत है ठंड से। उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, लेकिन जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा गिरता है। तो अभी तो आप देख भी पा रहे हैं मेरे बालकनी से कि पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैं तो निकल ही नहीं रही थी। तो इतना ज़्यादा मतलब कि कोहरा था। और यहाँ पर देखिए मैं कोयला, जो लकड़ी का कोयला रहता है ना, उसे बस यहाँ पर मैं हल्का सा जला रही हूँ, ज़्यादा नहीं जलाती हूँ। 2 मुट्ठा अगर मैं लेती हूँ ना, 2-3 मुट्ठा, हाँ, अपने हाथों से, तो उतना में ना ये करीब 1 घंटे रह जाता है इसमें आग। और फिर उसके बाद ना अभी मैं मॉर्निंग में एक बार इस तरह करती हूँ, थोड़ा सा बस इसमें मिट्टी का तेल डालती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा हवा कर देती हूँ, इस जैसे अभी मैं कर रही हूँ उस तरीके से। और उसके बाद ना फिर देखिए अभी यहाँ पर ये हो गया है और ज़्यादा ये धुआं नहीं होता है, बस थोड़ा सा मैं हवा कर देती हूँ ना तो आग हो जाता है और ये फैल जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आग हो जाता है इस मिट्टी के हांडी में। और उसके बाद अभी मैं जा रही थी ना अयांश को मालिश करने के लिए। यहाँ पर बस देखिए अयांश भी उठ गया है और थोड़ी देर मैं इसके साथ बातें करती हूँ और बातें करती हूँ ना तो ये सब कुछ समझता भी है। और फिर इसको बातें करते करते इसकी मैं मालिश कर देती हूँ और इसके हाथों पैरों को थोड़ा सा सेंक देती हूँ। और ऐसे में ना कहते कि अच्छा होता है, बच्चों को सेंकना चाहिए पैरों में, इससे ना बच्चों की जो एड़ी होती है ना वो बड़े में जाकर कभी फटती नहीं है। और ऐसा बोलते हैं सब लोग कि छोटे में जब बच्चे रहते हैं ना, तेल और इस तरह से आग से सेकने से ना बड़े में भी अच्छा रहता है। और अभी देखिए ठंड का मौसम भी है ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं बीच में ना सेकने के लिए छोड़ दी थी तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी, टाइम ही नहीं मिलता था। तो एक बार बस सुबह ज़्यादा ठंड लगती है, दिन भर में तो खेलता रहता है। मतलब कि अगर एक दिन हो जाता है तो थोड़ा सा धूप भी आता है ना तो खेलता है। और वैसे यहाँ पे तो धूप की कमी है, धूप तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हल्का सा विंडो से आता है, इसी बेडरूम में ही आता है विंडो से धूप, तो सही रहता है। अभी यहाँ पर देखिए पैरों को, हाथों को, पेट में भी मैं थोड़ा सा तेल लेकर सेक रही हूँ और ये अयांश से बातें भी कर रही हूँ। और अगर हम लोग का जैसे कि मुंह बंद हो जाता है अगर मैं बातें नहीं करती हूँ ना तो फिर इसका मतलब कि नखरा स्टार्ट हो जाता है। तो बस यही मेरा सुबह का रूटीन में सबसे पहला यही काम है। और अगर ये सोया रहता है ना तो जैसे कि कभी उठ जाता है तो मालिश करके इसको सुलाकर ही मैं झाड़ू पोछा बर्तन जितने भी काम है वो सब करती हूँ। लेकिन आज ये थोड़ा सा लेट से उठा तो इससे पहले मेरे जितने काम हो जाते हैं मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया है और अभी मैंने इसी बिस्तर में ही सोया था ना। आदित्य आज ही देखिए अभी तक सोए हैं और मेरे हस्बैंड नहीं है अभी, वो चले गए हैं तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। कभी बच्चे लेट से तो उठते ही रहते हैं, इनका तो लगा ही रहता है, तो बस इसी वजह से। और अब मैं इसको सेक कर ना मतलब कि थोड़ा सा तेल और आग में गरम करके और फिर मालिश भी कर रही हूँ। इस तरह से मेरा ना आधा 1 घंटा शायद इसी में ही लग जाता है मस्ती करते हुए। देखिए यहाँ पे आदित्य भी सोकर उठ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो और इस चीज़ को मैं बताने जा रही हूँ ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो अभी आप सब सोचोगे कि ये कौन सी चीज़ है, तो मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ गेम खेलकर पैसे कमाने की। जी हाँ फ्रेंड्स, गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो में गेम खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ है लूडो, क्रिकेट, फ्रूट फाइटर, शिप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम। जैसी स्किल वैसी गेम, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विथड्रॉ करिए पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक में।
सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी कीजिए। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स के करेंसीज, वो भी सबसे सस्ते दाम पर। और बिग बाजार, मिंत्रा, हॉटस्टार जैसे कई बड़े ब्रांड के डिस्काउंट कूपन भी। और इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर को घुमाइए और जीतिए रिवॉर्ड्स। 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रिक बनाकर आप जीत सकते हैं बाइक और स्मार्टफोन। अब विंजो ऐप पर इतना कुछ है फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊं। तो आप इस एप्लीकेशन को मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए और आप भी एक्सपीरियंस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने मालिश किया बच्चों को। देखिए अब वो लोग भी ना मुंह हाथ धो रहे हैं अपना, मतलब कि ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। और यहाँ पे ना जैसे कि मैंने जैसे कि बताया कि मैं दिन भर जैसे सुबह जल्दी से उठती हूँ ना, तो रात होते होते इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ ना कि रात में कुछ भी काम नहीं करने का मन करता है। स्लैब साफ़ करती हूँ, गैस साफ़ करती हूँ और उसके बाद इतनी ज़ोर से नींद लगती है ना, मैं सो जाती हूँ। और कभी कभी अयांश भी रोने लगता है, तो उसको ही संभालते संभालते ना फिर रात हो जाता है। और रात जब हो जाता है तो फिर मुझे बर्तन धोने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। अभी बस मैंने अयांश को सुला दिया है और आदित्यासी अपने काम पे लगे। अगर अयांश अब उठेगा तो आदित्यासी ही थोड़ा सा उसको खिलाएंगे जब तक मैं काम करूँगी। फटाफट मैं यहाँ पर सारे बर्तन को धो लेती हूँ। और देखिए बर्तन तो हो ही जाते हैं ना, तो इस वजह से। और उसके बाद देखिए बस बर्तन को धोने के बाद मैं जल्दी से नाश्ता बनाऊंगी। और आप सब जानते होंगे कि हस्बैंड जी तो नाश्ता करके ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि जब से अयांश हुआ है ना तब से मैं सुबह जल्दी कर ही नहीं पाती हूँ इतना जल्दी। तो वो क्या करते हैं ना, जल्दी निकल तो जाते हैं फिर आ भी जाते हैं 10 बजे या 11 बजे तक, जैसे मतलब उनके हिसाब से रहता है। अगर वो आएंगे तो कॉल कर देंगे, तो इस वजह से फिर मैं भी इतना टेंशन नहीं रहती हूँ। और फिर देखिए वो भी समझते हैं कि देखिए छोटा बच्चा है घर में, तो नहीं हो पाता है टाइम से कुछ भी चीज़ें। तो बस यही होता है जहाँ घर में छोटे बच्चे रहते हैं। और ऐसे भी ठंड का दिन है तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा थोड़ा सा मुझे मैनेज करके चलना पड़ता है हर चीज़ों को। और थोड़ा सा पानी का काम तो बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन करती हूँ मैं। और फिर अभी थोड़ा सा बस मैंने अयांश के कपड़े थे उसको मैं नहीं धोती हूँ मशीन से, क्योंकि अयांश के कपड़ों में ना ज़्यादातर जैसे मालिश होती रहती है बच्चों के, तो ऑयल ज़्यादा लग जाते हैं बच्चों के कपड़े में। तो जब तक हाथ से नहीं धोते हैं ना बच्चों के कपड़े, तब तक वो छूटते भी नहीं है सही से। और फिर मशीन में डालो तो फिर वो छूटेंगे ही नहीं। इस वजह से मैं हाथ से धोकर उनको सुबह ही डेली जितने होते हैं 2-4 जितने होते हैं पैंट वगैरह सब धो के डाल देती हूँ बालकनी में, वो सूखेंगे ही। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने लगी थी। आज मैं बना रही हूँ, मेरे बच्चों का ये फेवरेट है और आप सब जानते ही होंगे कि ये लोग ना मीठा चीनी वाला चीला कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस इसमें कुछ करना नहीं होता है, आटा लिया मैंने, चीनी दिया इसमें लिया है और बैटर बनाकर बस अब मैं इसका चीनी वाला चिल्ला बना दूंगी दोनों बच्चों का। बस यहाँ पर देखिए ये दोनों लोग ना साथ में रहते हैं और खेलते हैं, साथ साथ में लड़ाई भी करते हैं। यहाँ पर अभी आप देखिएगा बैठे बैठे ही 1-2 बार तो इनकी लड़ाई हो ही जाती है, मुँह से बहस होती है और उसके बाद फिर मुझे इनको देखना पड़ता है। और इतने बड़े बच्चे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो करते हैं, जैसे कि मुझे पहले। और ये देखिए मैं दे ही रही थी कि फिर भी मतलब ऐसा होता ही होगा, सबके घर में ऐसा होता होगा। तो देखिए दूसरी तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और अभी इधर मैं इनको गर्मा गर्म बना कर दे रही हूँ। और हमारे इधर तो थोड़ी बहुत ही ठंडा मतलब कि बर्दाश्त के लायक हुई है, पहले बहुत ज़्यादा थी। अभी जैसे 9-10 बज जाता है ना, जैसे कि जब धूप आ जाती है, थोड़ा लेट से ही धूप आता है क्योंकि देखिए कोहरा रहता है ना, तो उसको हटने में ही 8-8:30 बज जाता है। लेट से ही धूप होता है, लेकिन ना कड़ा धूप होता है आजकल। तो बस अब सही है, थोड़ा सा ठंड से राहत मिली। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ और मुझे भी इस टाइम तक देखिए अयांश भी अभी सोया ही है और जल्दी मैं यहाँ पर अपने काम ख़त्म कर रही हूँ। तो बस अभी मैंने बच्चों को खिला दिया है और यहाँ पर बस अब मैं अपने लिए ही
बना रही हूँ। तो ये देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर ये ना, ये जो चीनी वाला चिल्ला है आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ये गरम जब रहता है ना तभी अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है उतना अच्छा नहीं लगता है। और मुझे देखिए चाय के साथ ही ये पीने ये मीठा चिल्ला ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्श में ना चाय गिर गया था, मेरे से ही गिरा है, जल्दबाजी के चक्कर में। पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर साफ़ कर दूँगी। आदित्य आज ही खा चुके हैं तो अब मैं जा रही हूँ, खुद भी खा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अयांश उठ गया है और ये अपने भैया के साथ खेल रहा है। तो बस ये दोनों भाई अभी खेल रहे हैं, मतलब कि ये ज़्यादा देर तक लेता नहीं है आदित्य, थोड़ी देर के लिए ही ये लेगा। और अभी ये थोड़ा सा सो के उठा है ना, इस वजह से इसको दुलार चाहिए। और अभी यहाँ पर देखिए जो चाय यहाँ पे गिर गई थी उसे मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक तरफ ना चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि धीरे धीरे ये सब हो जाएगा ना, फिर बाद में बस मुझे गर्म गर्म सब्जी ही बनाने के लिए रहेगी। और अभी ना गरम ही खाना अच्छा लगता है ठंड के दिनों में, तो इस वजह से यहाँ पर मैं धीरे धीरे रख देती हूँ बनने के लिए, कि जब मुझे टाइम मिलता है तभी। ऐसा नहीं कि फुर्सत से मैं अभी मैं सारे काम ख़त्म करूँगी, फिर एक बार मैं खाना बनाने आऊँगी, एक टाइम में नाश्ता बनाने आऊँगी। अभी मेरे साथ ऐसा कोई रूटीन ही नहीं है। कब बस मैं सोचती हूँ ना थोड़ी देर मुझे टाइम मिल जाए और फटाफट मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिनके छोटे बेबी होते होंगे ना, उनके साथ भी ऐसे ही होता होगा ना, मतलब कि ना चेहरा को मैं तो अपने चेहरा तो पता नहीं कब देखती भी नहीं हूँ ऐसा, बस बालों में कंघी कर लेती हूँ और नहीं करती हूँ तो आप सभी के कमेंट भी आने लगते हैं कि दी आप थोड़ा सा ठीक से रहा करो। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कैसे छोटा सा दिन होता है ठंड के दिनों में ना, कैसे गुजर जाता है समय ना पता ही नहीं चलता है। तो बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़ा देर खाना खाने के बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाती हूँ, आदित्य आशी का होमवर्क वगैरह देखती हूँ, नहीं तो वो लोग फिर बदमाशी करते हैं और याद वगैरह नहीं करते हैं।